हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन व्यू पर। आज हम बताएंगे आपको वट सावित्री कथा के बारे में। वट सावित्री कथा क्यों मनाया जाता है, ये व्रत क्यों रखती हैं ये व्रत महिलाएं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन व्यू को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखें और लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद। तो आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत की कथा के बारे में। तो भक्तों, श्री गणेशाय नमः। गणेश भगवान की जय बोलते हुए विवाहित महिलाओं के बीच अत्यधिक प्रचलित ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन आने वाले सावित्री व्रत की कथा निम्न प्रकार से है। भद्र देश के राजा थे जिनका नाम अश्वती था। भद्र देश के राजा अश्वती की कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा धुमुतसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति रूप में उनका वरण किया। ऋषि राज नारद को जब यह बात पता चली तो वे राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान हैं, धर्मात्मा हैं और बलवान भी हैं, पर उनकी आयु बहुत ही छोटी है। वह अल्पायु हैं। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि राज नारद की यह बात सुनकर राजा अश्वती घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु हैं। किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही होता है। सावित्री हठ करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वती ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री ससुराल पहुँचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान के मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह इस दिन भी सत्यवान लकड़ी काटने जंगल चले गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, न तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे ही चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उनको एक और वरदान मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उन्हें पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज को कहा कि हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है और बिना पति के मैं पुत्र कहाँ से लाऊं?
ये सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो उठे और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज सुख भोगते रहे। अतः प्रतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री का व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो वह टल जाता है। अब जानेंगे पूजा सामग्री के बारे में। तांबे का लोटा, एक थाली, स्टील की या फूल की, मिट्टी का कलश, आम का पल्लव, दिया, कच्चा सूत, कलावा, रोली, सिंदूर, सुहाग का सामान, अक्षत, चावल, हल्दी, फल, भीगा चना, बांस का पंखा, गुलगुला पूड़ी, घर का बना पकवान, हवन आदि सामग्री, घी, बरगद का फल, गंगा जल, पान का पत्ता, इत्र, दूर्वा घास, मिठाई या बतासा, फूल, गीली हल्दी, पीली मिट्टी की गौरा जरूर बनाएं। घंटी, अगरबत्ती, कपूर आरती करने के लिए। ये व्रत उत्तर भारत में ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को किया जाता है। वहीं देश के कुछ हिस्सों में ज्येष्ठ पूर्णिमा पर यह व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने के लिए सुबह से उपवास रखा जाता है। व्रत वाले दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर घर की सफाई करके नहाती हैं। फिर बरगद के पेड़ के नीचे भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी की पूजा करती हैं। कच्चे सूत से 11, 21 या 108 बार परिक्रमा करें। सावित्री ने अपने पति के जीवन के लिए लगातार 3 दिनों तक ये व्रत रखा था, इसलिए यह व्रत 3 दिनों तक रखा जाता है। वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा और परिक्रमा करके सौभाग्य की चीज़ों का दान करना शुभ माना जाता है। वट सावित्री व्रत सत्यवान सावित्री की कथा से जुड़ा है। कहते हैं इस दिन सावित्री ने अपनी चतुराई से यमराज को मात देकर सत्यवान के प्राण बचाए थे। तभी से पति की लंबी आयु के लिए सौभाग्यशाली स्त्रियां निर्जल व्रत कर पूजन करती हैं। ऐसे ही व्रत व त्यौहार व अन्य धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन व्यू के साथ। हम आपके लिए ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो लाते रहेंगे। हमने ये सारी जानकारी गूगल और किताबों से इकट्ठी करी हैं। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के लिए एक बार अपने पुरोहित से जानकारी अवश्य लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे। भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे।